तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एवरेज प्राइस इक्वल टू इफ एरर, उसके अंदर सम फंक्शन सेल्स टेबल का अमाउंट डिवाइड बाय, क्या करना है, काउंट करना है सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी, मतलब जितने भी ऑर्डर आईडी है उसका काउंट वहां पर कितना आएगा, 1000। क्या है, काउंट 1000, हमें पता है ऑर्डर आईडी कितने है वहां पर 1000। और यहाँ पर सम निकल के आएगा सेल्स टेबल का अमाउंट कॉलम, मतलब इसका टोटल सम निकल के आएगा अमाउंट कॉलम का। तो जो सम आएगा उसको डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पर 1000, तो वहां पर वो एवरेज निकल के आएगा, अमाउंट का यहाँ पर एवरेज निकल के आएगा, क्योंकि हमारे ऑर्डर आईडी 1000 है डेटा के अंदर। और अगर वहां पर मान लीजिए कि ये जो काउंट फंक्शन है, यहाँ पर अगर गलती से अगर मान लीजिए कि 0 आता है या फिर दूसरा कुछ एरर अगर आता है, तो यहाँ पर आंसर आपका नहीं आएगा। तो ये इफ एरर क्या करेगा, जब भी कभी एरर आएगा, ये जो यहाँ पर दिया है न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अगर ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते समय कुछ भी एरर आता है, तो ये इफ एरर क्या करेगा, वहां पर आपका आंसर 0 दे देगा। क्या दे देगा, 0। तो ये जो एवरेज प्राइस है एक बार देख लेते हैं, हमने तो कल इसको नहीं देखा था। तो यहाँ पर सर मी केलंय ते. किया है क्या आपने, हो सर. स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या 2 मिनट, किसने किया है वो, स्नेहा स्नेहा. या ओके, आपका आंसर आया है क्या वहां पे, यस सर. ओके। तो श्वेता को क्या प्रॉब्लम आया, श्वेता आपने क्या बोला, हेलो. हाँ आपको क्या प्रॉब्लम आया था, उसमें एरर में सम फंक्शन ओनली एक्सेप्ट द कॉलम रेफरेंस सर. एक्सेप्ट द कॉलम रेफरेंस, हम्म. इस तरीके से एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट रुकना है। यहाँ पर अभी वो फाइल लगेगा मुझे, तो ठीक है, एक बार पावर बीआई को यहाँ पर ओपन करते हैं, एक बार लोड करके देख लेते हैं वहां पर क्या एरर है। अभी पावर बीआई को ओपन करना है, पहले तो डेटा को वहां पर लोड करना है। यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट में पहले डेटा को यहाँ पर लोड करना है, तो गेट डेटा, गेट डेटा, उसके अंदर एक्सेल वर्कबुक, डेटा को क्या करना है, यहाँ पर लोड करना है, उसके बाद रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। रिलेशनशिप को क्रिएट करोगे तो भी आपके आंसर आएंगे, वरना आंसर वहां पर गलत आते हैं वहां पर। अब देखो ये शीट को सिलेक्ट करना है, पावर बीआई डैक्स फंक्शन डेटा सेट ओपन करना है, इसको ओपन होने के बाद इसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद डेटा मॉडल रिलेशनशिप में जाकर सभी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना है, क्रिएट करना है। कस्टमर टेबल, डेट टेबल, प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल, सभी को सिलेक्ट किया, लोड, तो ये क्या होगा, डेटा लोड हो जाएगा। अब डेटा लोड हो जाने पर वहां पर पहले रिलेशनशिप को क्रिएट कर लेंगे। ये डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है अभी, लोड होने के बाद देखो डेटा पेन में यहाँ पर आपको सभी टेबल्स को हम लोग यहाँ पर लोड करेंगे।
कस्टमर डेट प्रोडक्ट सेल्स। अब मॉडल व्यू में जाना है, यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट टेबल, इसके अंदर सेल्स टेबल और यहाँ पर कस्टमर टेबल, यहाँ पर है डेट टेबल। अब ये डेट टेबल को रिलेशनशिप में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो डेट टेबल का डेट कॉलम यहाँ पर ऑर्डर डेट के ऊपर क्या करना है, ड्रैग करना है। तो ये 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो ये 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, इसको मार्क एज डेट टेबल करना है। राइट क्लिक किया, मार्क एज डेट टेबल ऑन करना है। डेट कॉलम को यहाँ पर चूज करना है, वैलिडेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, सेव। ये यहाँ पर हो गया। अगला है यहाँ पर हमारा टेबल व्यू में जाना है। टेबल व्यू में अब जो फंक्शन था वो वहां पर एवरेज प्राइस में आपको डाउट था, कहां पर, एवरेज प्राइस में। तो एक बार देख लेते हैं उसको भी। देखो एवरेज प्राइस इक्वल टू इफ एरर, ये क्या है, कैलकुलेटेड मेजर है। क्या है, कैलकुलेटेड मेजर। एवरेज प्राइस इक्वल टू इफ एरर। देखो यहां पर ओके, ये मेजर है। तो यहां पर मेजर को क्रिएट करना है, कौन से कॉलम में, सेल्स टेबल में। तो पहले आपको सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक करना है। सेल्स टेबल के ऊपर पहले क्लिक किया, यहां पर न्यू मेजर, न्यू मेजर में यहां पर एवरेज प्राइस इक्वल टू एवरेज प्राइस इक्वल टू इफ एरर सम ऑफ सेल्स डेटा का अमाउंट कॉलम। इफ एरर, इसके अंदर ये पूछेगा वैल्यू, तो सम फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का अमाउंट कॉलम। टैब प्रेस किया, यहां पर कॉलम कंप्लीट हो गया, वैल्यू यहां पर कंप्लीट हो गया है, कॉमा। अब ये वैल्यू इफ एरर, इसमें यहां पर क्या लिखना है, अमाउंट कॉलम डिवाइडेड बाय काउंट फंक्शन सेल्स डेटा, सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी। मतलब इसको डिवाइड बाय काउंट फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी, इसको मैंने यहां पर ले लिया। अब ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट हो गया, तो देखो यहां पर ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये ब्रैकेट यहां पर, ये जो सेल्स का ब्रैकेट है ये यहां पर कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैंने दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट किया तो सर सेल्स अमाउंट के बाद एक ब्रैकेट है। यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्स टेबल का सेल्स डेटा अमाउंट कॉलम, और ब्रैकेट को यहाँ पर कंप्लीट किया है इन्होंने। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट को कंप्लीट करना है, सेल्स टेबल का अमाउंट कॉलम ब्रैकेट को कंप्लीट किया, डिवाइडेड बाय काउंट फंक्शन सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगला पैरामीटर क्वामा। अगर मैं क्वामा करता हूं तो इफ एरर का वैल्यू, इफ एरर, अगर एरर आता है तो 0, इस तरीके से। ब्रैकेट को कंप्लीट किए, यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। क्या है, फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो गया है। अगर मैं यहां पर एंटर देता हूं तो देखो यहां पर एवरेज प्राइस दिखाई दे रहा है मेजर में। अगर मैं यहां पर रिपोर्ट व्यू में जाता हूं और कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूं, और अगर ये एवरेज प्राइस के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पर आंसर आया है 32.11 के। क्या है, 32.11 के, इस तरीके से। तो श्वेता आपने क्या किया होगा, गलती हुआ होगा आपका फॉर्मूला लगाते समय। हाँ सर, थोड़ा। हाँ, फॉर्मूला लगाते समय ब्रैकेट को कंप्लीट करते समय आपका वहां पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उसके कारण वहां पर आंसर नहीं आया होगा। और यस सर। कुछ और कुछ कुछ जगह पर क्या हुआ है, पीडीएफ के अंदर फॉर्मूला में गलती है, तो आपको वो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि यहाँ पर फॉर्मूला करेक्ट है या फिर फॉर्मूला के अंदर कुछ गलत है। तो एरर भी आता है, कुछ कुछ फॉर्मूला वहां पर पीडीएफ के अंदर गलत है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो अभी ये यहाँ पर एवरेज प्राइस यहाँ पर निकल के आ गया, इसका आंसर ये करेक्ट है 32.11 के।
अब हमें आज देखने हैं, अब देखो ये पीडीएफ को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। हमें जो सीखना है वो है आज अगले डेक्स फंक्शन जिसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन। क्या है टेक्स्ट फंक्शन? इसके अंदर हम लोग 8 फंक्शन को सीखने वाले हैं। ये बहुत इजी फंक्शन है। क्या है ये टेक्स्ट फंक्शन? बहुत इजी फंक्शन है। तो इनको एक एक एग्जांपल देख करके फटाफट इसको खत्म करते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्कैटनेट, क्या है ये कॉन्कैटनेट? पहला फंक्शन यहाँ पर लिखा है और आगे लिखा है एंड। ये किस लिए यूज होते हैं? टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए ये फंक्शन यूज होते हैं, ज्वाइन करने के लिए टेक्स्ट को। अब देखो आप कॉन्कैटनेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो या फिर ये जो एंड सिंबल है इसका भी आप यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर कॉन्कैटनेट, यहाँ पर आप कितने भी टेक्स्ट को कॉन्कैटनेट कर सकते हो, लेकिन अभी देखो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। ये क्या है? इसका सिंटैक्स है कॉन्कैटनेट फंक्शन का। आगे लिखा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट वैल्यूज टू ज्वाइन, मतलब टेक्स्ट डेटा को ज्वाइन करने के लिए ये कॉन्कैटनेट फंक्शन यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल है फुल एड्रेस। क्या है ये? कैलकुलेटेड कॉलम। तो फुल एड्रेस, अब फुल एड्रेस में सेल्स टेबल का सिटी एंड डबल कोट में यहां पर कॉमा लिखा है, डबल कोट में कॉमा लिखा है, आगे लिखा है एंड सेल्स टेबल का स्टेट कॉलम। क्या है? सेल्स टेबल का स्टेट कॉलम। तो आंसर कैसे आएगा? सिटी मुंबई कॉमा, ये जो लिखा है बीच में कॉमा, और आगे आएगा सेल्स टेबल का स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र। तो यहां पर आंसर आएगा मुंबई महाराष्ट्र, दिल्ली दिल्ली, बैंगलोर कर्नाटका। इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो ये सिटी कॉलम को और स्टेट कॉलम को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। क्या करेगा? ज्वाइन। तो इसी को बोला जाता है कॉन्कैटिनेट। यहां पर एंड फंक्शन का यूज किया है। कौन से फंक्शन का? एंड। कॉन्कैटिनेट का यहां पर यूज नहीं किया है। तो ये इस तरीके से। अगला एग्जांपल है इसका कस्टमर सिटी स्टेट। क्या है? कस्टमर सिटी स्टेट कैलकुलेटर कॉलम है ये भी। यहां पर देखो कॉलम का नाम होगा लोकेशन इक्वल टू कस्टमर टेबल में से कस्टमर का नाम आएगा एंड डबल कोट में यहां पर डैश आएगा एंड कस्टमर टेबल में से सिटी, मतलब यहां पर क्या आएगा? कस्टमर का नाम राजेश कुमार डैश, वो कहां से है? मुंबई से। तो ये मुंबई, इस तरीके से ये आंसर आपका यहां पर आ जाएगा। क्या है ये कॉलम का नाम? लोकेशन। तो ये इस तरीके से ये फंक्शन यूज किया जाता है। क्या है ये? कॉन्कैटिनेट फंक्शन। यहां पर आप कॉन्कैटिनेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो या फिर एंड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं पहला फुल एड्रेस। क्या है यहां पर? फुल एड्रेस। इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो टेबल व्यू में जाना है, टेबल व्यू में जाना है और सेल्स टेबल के अंदर मैंने क्लिक किया, सेल्स टेबल के ऊपर। यहां पर हम लोग करेंगे न्यू कॉलम। न्यू कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहां पर एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। नया कॉलम यहां पर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है फुल एड्रेस। फुल एड्रेस इक्वल टू सिटी कॉलम और स्टेट कॉलम दोनों को क्या करना है? कॉन्कैटिनेट करना है। तो सेल्स टेबल का सिटी कॉलम, यहां पर लिखा मैंने एंड, डबल कोट में मैंने यहां पर डैश दिया, वापस डबल कोट, वापस लिखा एंड सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? स्टेट कॉलम। देखो स्टेट, टैब प्रेस किया, यहां पर ये फुल एड्रेस कंप्लीट हो गया है। क्या है? फुल एड्रेस यहां पर कंप्लीट हो गया। एंटर अगर मैंने प्रेस किया तो देखो यहां पर फुल एड्रेस। क्या है ये? फुल एड्रेस मुंबई डैश पंजाब। क्या है ये? मुंबई डैश पंजाब। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो सिटी में आपको यहां पर मुंबई दिखाई दे रहा है और स्टेट में क्या है? पंजाब। तो दोनों को यहां पर ये सिटी और स्टेट दोनों कॉलम को कंबाइन करके यहां पर एक फुल एड्रेस कॉलम बन चुका है, जिसका जो फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया था सेल्स टेबल का सिटी एंड सेल्स टेबल का स्टेट, बीच में लिखा था डैश। तो ये इस तरीके से मुंबई डैश पंजाब क्या कर दिया? इसने कंबाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये कॉन्कैटिनेट फंक्शन यहां पर यूज किया जाता है। अगर मैं यहां पर वापस एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कंबाइन, लिखा मैंने कंबाइन, कॉलम का नाम लिखा कंबाइन इक्वल टू, यहां पर अगर मैं कॉन्कैटिनेट
क्या है, कौन सा फंक्शन, कॉन्केटेनेट फंक्शन ले लिया। इसमें ये ऊपर देखो दो दो ही टेक्स्ट आप इसके अंदर दे सकते हो, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, दो ही टेक्स्ट यहां पर दे सकते हो, ये लिमिटेशन है कॉन्केटेनेट फंक्शन का। तो यहां पर टेक्स्ट में सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, सिटी कॉलम दे दिया मैंने, क्वामा। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 2, क्या है यहां पर, सेल्स टेबल का स्टेट कॉलम। देखो मैंने सेल्स टेबल का स्टेट कॉलम यहां पर दे दिया, टैब प्रेस किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉन्केटेनेट फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया है। क्या है, कॉन्केटेनेट। अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखो यहां पर आंसर आएगा मुंबई पंजाब। पहले क्या था, मुंबई डैश पंजाब, लेकिन यहां पर हमने एंड फंक्शन का यूज किया है, कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज नहीं किया है। यहां पर कंबाइन, ये जो कॉलम है यहां पर हमने कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज किया है। क्या है, कॉन्केटेनेट। इसके अंदर आप दो ही टेक्स्ट दे सकते हो, दो के अलावा ज्यादा टेक्स्ट यहां पर नहीं दे सकते हो। तो इसका आंसर कैसे आया, मुंबई पंजाब इंदौर गुजरात पुणे दिल्ली, इस तरीके से इसने कंबाइन कर दिया है। तो ये फंक्शन हमने यहां पर देख लिया, कौन सा, कॉन्केटेनेट फंक्शन, और दूसरा वाला एंड फंक्शन। क्या है दूसरा वाला, ये एंड फंक्शन। इस तरीके से ये टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो लोकेशन, ये जो एग्जांपल है, कस्टमर टेबल में कस्टमर का नाम एंड बीच में डबल कोट में डैश दिया है, एंड कस्टमर टेबल में से सिटी कॉलम। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, कस्टमर का नाम डैश सिटी, इस तरीके से कंबाइन करके दे देगा। अब अगला एग्जांपल है ऑर्डर समरी। क्या है, ऑर्डर समरी, कैलकुलेटेड कॉलम है ये भी। ऑर्डर समरी का मतलब क्या होगा, यहां पर लिखा है डबल कोट में ऑर्डर एंड सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी एंड डबल कोट में फॉर रुपीज। क्या है, फॉर रुपीज एंड सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। क्या है, सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट। तो देखो ऑर्डर में से यहां पर ऑर्डर निकल के आएगा कंबाइन होकर, सेल्स टेबल में से ऑर्डर आईडी, क्या है ये 1001, ये ऑर्डर आईडी है। आगे एंड डबल कोट में फॉर रुपीज लिखा है, तो देखो फॉर रुपीज, क्या है, फॉर रुपीज। आगे सेल्स टेबल का फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट मतलब 45,230। इस तरीके से ये आंसर क्या आएगा, ऑर्डर 1001 फॉर रुपीज 45,230। ये क्या है, ऑर्डर का समरी। अगर आपको इसको, अगर किसी ने बोला कि ऑर्डर का समरी मुझे निकाल के देखना है, तो इस तरीके से ये फंक्शन को आप यूज करके आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इजी है, तुरंत आंसर वहां पर आपका आ जाएगा इस तरीके से। अब सिर्फ जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये एंड को और ये जो डबल कोट है इसको केयरफुली लगाना है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया तो आंसर वहां पर आपका नहीं आएगा। बहुत ही इजी फंक्शन है कॉन्केटेनेट और एंड। क्या है ये, ज्वाइन टेक्स्ट, दो टेक्स्ट को या फिर दो से ज्यादा टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। एक्सेल के अंदर भी ये अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसका रियल यूसेज भी लिखा है। अगला फंक्शन है यहाँ पर लेन फंक्शन। क्या है ये, लेन मतलब टेक्स्ट का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये यूज किया जाता है, टेक्स्ट का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा है लेन, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट का लेंथ मेजर करता है। क्या करता है, मेजर करता है लेंथ। तो देखो कस्टमर नेम लेंथ, ये क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम है, इसके अंदर लिखा है नेम लेंथ, नाम का लेंथ निकालना है, तो लेंथ फंक्शन को यूज किया, कस्टमर टेबल में से कस्टमर का नाम यहां पर ले लिया इस तरीके से। तो ये क्या आंसर कैसे आएगा, अभी देखो ये राजेश कुमार का लेंथ कितना है 12, तो देखो यहाँ पर 12 आंसर आ जाएगा। प्रिया सिंह ये जो नाम है इसका लेंथ कितना है 11, तो कैसे 1 2 3 4 5 स्पेस मतलब 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 इस तरीके से लेंथ आया है प्रिया सिंह इस तरीके से। तो ये जब आप ये नेम लेंथ फंक्शन लगाओगे तो कस्टमर का जो नाम होगा उसका वो लेंथ कैलकुलेट करके आएगा। अब इसको देख लेते हैं नेम लेंथ। अब क्या करना है, कस्टमर टेबल में जाना है, क्योंकि हमें कस्टमर का नेम का लेंथ निकालना है। कस्टमर टेबल के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसमें न्यू कॉलम, एक नया कॉलम यहां पर ऐड हो जाएगा। यहां पर मैं लिखता हूं नेम लेंथ, नेम लेंथ मैंने नाम दिया इक्वल टू
लेन फंक्शन को यूज किया, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है टेक्स्ट बताओ, तो कस्टमर टेबल में से कस्टमर का नाम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, तो ये देखो यहां पर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है, कस्टमर का नाम, इसको लेन को हमने दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आंसर आ रहा है कस्टमर का नेम लेंथ 13। अब ये सही है क्या? तो देखो ये दीपिका देसाई, कस्टमर का नाम क्या है? दीपिका देसाई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो देखो यहां पर 13 आंसर आ गया है। नाम का लेंथ कितना है? 13, स्पेस को पकड़ करके, तो देखो इसने 13 दे दिया है। अगला है तन्वी अय्यर, इसका लेंथ कितना है? 10। इस तरीके से ये लेंथ फंक्शन काम करता है, ये एक्सेल के अंदर भी अवेलेबल है, सेम उसी तरीके से ये यहां पर भी काम करता है। तो देखो यहां पर अगला, ईमेल का लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर कॉलम का यूज करना है। ईमेल लेंथ क्या है यहां पर? ईमेल लेंथ, तो लेंथ कस्टमर का ईमेल क्या है? ये कस्टमर का ईमेल, इस तरीके से ये ईमेल ईमेल आईडी का ये लेंथ कैलकुलेट करके लेके आएगा, इस तरीके से। अगला है यहाँ पर क्वालिटी चेक कैलकुलेटेड कॉलम, अगला एग्जांपल क्या है यहाँ पर? क्वालिटी चेक कैलकुलेटेड कॉलम। अब देखो वैलिड ईमेल, अगर आपको डेटा का, जो आपका डेटा है उसका अगर आपको वैलिडेशन करना है, आपका डेटा प्रॉपर है या नहीं ये अगर आपको चेक करना है, उस समय ये लेन फंक्शन यूज किया जाता है। कैसे? तो देखो वैलिड ईमेल इक्वल टू इफ फंक्शन, उसके अंदर लेन फंक्शन, उसके अंदर किसका लेन कैलकुलेट करना है? कस्टमर का ईमेल। अगर इसका लेंथ 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, कस्टमर का ईमेल, ये जो ईमेल आईडी होगा उसका लेंथ अगर 5 से बड़ा है, तो आपका ईमेल आईडी वैलिड है। क्या है? वैलिड है। नहीं तो शॉर्ट, टू शॉर्ट, मतलब ईमेल आईडी आपका शॉर्ट है, इस तरीके से वहां पर आंसर आएगा। अब देखो वैलिड ईमेल, ये एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लेते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम, क्योंकि हमें जो ईमेल एड्रेस है उसका क्वालिटी चेक करना है, डेटा के अंदर जो ईमेल नाम से कॉलम है उसका यहाँ पर क्वालिटी चेक करना है, तो यहाँ पर आपको क्वालिटी पता चल जाएगा। वैलिड ईमेल, तो देखो यहाँ पर एक, ये क्या है? कैलकुलेटेड कॉलम, तो देखो यहाँ पर न्यू कॉलम, मतलब एक नया कॉलम क्रिएट करना है। वैलिड ईमेल इक्वल टू इफ फंक्शन, टैब प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट, तो इसके अंदर लेन फंक्शन, अब ये टेक्स्ट पूछ रहा है, तो कस्टमर का ईमेल कॉलम, देखो ईमेल कॉलम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इज ग्रेटर देन 5, अगर आपका ईमेल एड्रेस का लेंथ अगर 5 से बड़ा है तो, कॉमा, रिजल्ट इफ ट्रू में क्या आएगा? रिजल्ट इफ ट्रू में आएगा वैलिड ईमेल, इस तरीके से, कॉमा, देखो वैलिड ईमेल, कॉमा, नहीं तो क्या होगा? टू शॉर्ट, इसका मतलब आपका ईमेल एड्रेस छोटा है, बहुत छोटा है, टू शॉर्ट, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इफ फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया है, इफ फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया है। अगर मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो यहां पर वैलिड ईमेल, ये जो नया कॉलम है इसके अंदर सभी ईमेल आपके करेक्ट है, इसके कारण करेक्ट है, तो यहां पर वैलिड ईमेल आंसर आया है। अगर आप यहां पर देखोगे सिलेक्ट ऑल में, तो फिल्टर लगाया यहां पर, तो देखो सभी ईमेल यहां पर करेक्ट है, वैलिड ईमेल। तो देखो यहां पर है दीपिका d2@rediffmail.com, क्या है ये ईमेल एड्रेस? ये करेक्ट ईमेल एड्रेस है, तो देखो इसने वैलिड ईमेल, मतलब इसका लेंथ कितना है? 5 से बड़ा है। अब देखो tanvi.iyer@outlook.com, लेंथ इसका 5 से बड़ा है, तो वैलिड ईमेल है ये, इस तरीके से। अगर मैं यहां पर डेटा में जाकर, जो मेरा मेन फाइल है, क्या मेन फाइल, तो देखो ये अब मैं मेन फाइल को ओपन करता हूं, पावर बीआई डेक्स फंक्शन डेटा सेट, ये जो मेरा मेन फाइल है जिसको मैंने पावर बीआई के अंदर लोड किया है, सोर्स फाइल। अगर मैं इसको ओपन करके डेटा के अंदर ईमेल को अगर मैं उसका लेंथ अगर 5 से छोटा कर देता हूं तो क्या होगा? अब देखो कस्टमर टेबल में, यहां पर देखो
ये ईमेल है यहाँ पर sakshi.kalra@email.com। 2001 इसका ईमेल आईडी है, कस्टमर आईडी है, और ईमेल यहाँ पर sakshi.kalra@email.com। यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या लिख देता हूं यहाँ पर ABC। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा ABC। अब ये ABC क्या ईमेल एड्रेस है क्या? नहीं। इसका लेंथ देखो 123, क्या है लेंथ? 123। कंट्रोल यस किया मैंने, इसको सेव किया, इस फाइल को ABC लिखा और सेव किया। अगर मैं यहाँ पर पावर BI के ऊपर जाता हूं और अगर इसको होम टैब में जाकर के रिफ्रेश करता हूं, स्कीमा एंड डेटा रिफ्रेश, तो देखो ये रिफ्रेश यहां पर हो रहा है, ये रिफ्रेश यहां पर हो गया। अब मैंने इसको कैंसिल कर देता हूं, तो देखो ये वैलिड ईमेल, ये जो कॉलम है इसके अंदर देखो वैलिड ईमेल के अंदर एक दूसरा वाला ऑप्शन आ गया, टू शॉर्ट। क्या है ये? टू शॉर्ट। अब मगर मैं इसको फिल्टर लगा देता हूं टू शॉर्ट को, ओके प्रेस किया, तो देखो ये बोल रहा है वैलिड ईमेल टू शॉर्ट। अब देखो ABC, क्या है ये ईमेल एड्रेस? ABC किसका? साक्षी कालरा का। ये ABC एक गलत ईमेल एड्रेस है, तो देखो इसने बोल दिया टू शॉर्ट। मतलब डेटा का वैलिडेशन, अगर आपको डेटा का क्वालिटी चेक करना है या फिर डेटा का वैलिडेशन अगर आपको चेक करना है, तो आप ये लेन फंक्शन का वहां पर यूज कर सकते हो इस तरीके से। ये लेन फंक्शन वहां पर आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर तुरंत पता चल गया कि भाई ये जो ईमेल एड्रेस है ये गलत है। देखो यहाँ पर ABC नाम से कभी कोई ईमेल एड्रेस होता है क्या? इस तरीके से ईमेल एड्रेस नहीं होता है। तो देखो इसमें हमने ये चेक लगा दिया था, क्या? अगर इसका लेंथ 5 से बड़ा है तो ही ये ईमेल एड्रेस वैलिड है, नहीं तो ये बता देगा टू शॉर्ट। इसने बोल दिया टू शॉर्ट। टू शॉर्ट का मतलब ABC नाम से यहाँ पर कोई भी ईमेल एड्रेस होता नहीं है, ये गलत है इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पर फिल्टर निकाल देता हूँ, क्लियर फिल्टर। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से लेंथ फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, वापिस जो मेरा मेन फाइल था वहां पे Ctrl Z करता हूं और इसको वापिस Ctrl S कर देता हूं, सेव। अब ये प्रॉपर फाइल है, तो ये यहां पर होम टैब में इसको मैं वापिस रिफ्रेश कर देता हूं, तो ये रिफ्रेश यहां पर हो जाएगा। अब वो टू शॉर्ट वाला ऑप्शन यहां से चला जाएगा। देखो अब मैं वैलिड ईमेल में अगर मैं क्लिक करता हूं फिल्टर के ऊपर, तो देखो टू शॉर्ट वाला ऑप्शन यहां से चला गया, क्योंकि अभी सभी ईमेल यहां पर परफेक्ट है, कोई भी डेटा के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ईमेल एड्रेस में। तो वैलिड ईमेल यहां पर आया है, इस तरीके से ये काम करता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। यस ओके, सर। तो देखो इस तरीके से जब आप एज ए डेटा एनालिस्ट कंपनी में काम करते हो, तब वहां पर इस तरीके की डेटा के अंदर जो मिस्टेक होते हैं उसको फाइंड आउट करना होता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको डेक्स फंक्शन आना चाहिए, पावर क्वेरी आना चाहिए, एक्सेल आपको आना चाहिए, एसक्यूएल आपको आना चाहिए। डेटा बहुत बड़ा होता है, डेटा के अंदर कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। वहां पर ईमेल एड्रेस में गलती से किसी ने कोई भी ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो आपको वो फाइंड आउट करना होता है ईमेल एड्रेस करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि अब ये जो डेटा सेट है ई कॉमर्स का डेटा सेट है। किसका? ई कॉमर्स का। मतलब अमेजोन कंपनी में जब आप यहाँ से ऑर्डर डालता है कस्टमर, अगर उसने गलती से गलत ईमेल एड्रेस डाल दिया, तो जो मटेरियल आया है, जब 7 दिन बाद वो मटेरियल आएगा घर पर उसके कस्टमर के, अगर उसका ईमेल एड्रेस अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको मेल नहीं आएगा अमेजोन कंपनी से या फिर दूसरे किसी कंपनी से। वो अगर उनको ईमेल भेजना है, ईमेल एड्रेस ही अगर आपका परफेक्ट नहीं है, तो ईमेल कैसे आएगा आपको? वो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा मटेरियल आया है घर पे या नहीं आया है? तो इसके लिए डेटा आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो इस तरीके के मिस्टेक डेटा के अंदर नहीं चलते। डेटा एनालिस्ट का काम ही होता है डेटा के अंदर जो मिस्टेक है उनको क्लियर करना, एनालिसिस करना, रिपोर्ट बनाना, मैनेजमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करना। इस तरीके से आपको पावर बीआई आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए। पावर बीआई में डेक्स फंक्शन आपको आने चाहिए। अब अगला फंक्शन यहां पर देख लेते हैं। देखो ये हो गया क्वालिटी चेक, डेटा का क्वालिटी यहां पर हमने चेक कर लिया। तो इसका देखो रियल यूसेज भी यहां पर लिखा है, आपको पीडीएफ पढ़ना है। अगला फंक्शन है यहां पर अपर। अपर का मतलब कन्वर्ट टू अपर केस। ये पावर क्वेरी में भी है, एक्सेल में भी है, पावर बीआई में भी है और एसक्यूएल में भी है, अवेलेबल है फंक्शन।
अपर फंक्शन है यहाँ पर। अपर इसके अंदर टेक्स्ट को देना है, क्या करेगा ये? अब देखो इसका एक एग्जांपल, सिटी इन अपर केस। क्या है सिटी इन अपर केस? देखो कैलकुलेटर कॉलम सिटी अपर, इस तरीके से अपर लिखा, अपर के अंदर ये पूछेगा टेक्स्ट बताओ सेल्स टेबल का सिटी कॉलम, तो ये क्या करेगा? अगर ये मुंबई इस तरीके से लोअर केस में अगर लिखा है, एम कैपिटल बाकी का सब स्मॉल लेटर में, तो ये क्या करेगा? कैपिटल लेटर में उसको कन्वर्ट करके देगा। देखो मुंबई सभी लेटर इसके कैपिटल में आ गए, इसी को बोला जाता है अपर केस। क्या है ये? अपर केस। तो ये सिटी अपर केस, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। दिल्ली को इस तरीके से दिल्ली कर देगा, बैंगलोर को इस तरीके से ये बैंगलोर कर देगा। अब सिटी अपर केस हो गया। कैटेगरी इन अपर केस, अगला एग्जांपल, ये भी कैलकुलेटर कॉलम है, इसके अंदर कैटेगरी अपर, क्या है? अपर केस को, अपर फिल्टर को लगाना है सेल्स टेबल में से कैटेगरी। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स को ये जो स्मॉल केस में है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके देगा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है ये? क्लॉथिंग को कैपिटल लेटर में क्लॉथिंग करके देगा आपके डेटा के अंदर। इस तरीके से ये अपर फंक्शन यूज किया जाता है। एक्सेल के अंदर भी ये हमने सीखा है। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है? स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट डिस्प्ले। आपका जो टेक्स्ट है उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए अपर फंक्शन यूज किया जाता है। डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्मेट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ये अपर फंक्शन यूज किया जाता है। रिपोर्ट को फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका आपने जो रिपोर्ट बनाया उसका फॉर्मेटिंग अगर आपको प्रॉपर करना है तो उस केस में अपर फंक्शन को यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सिटी इन अपर केस। तो देखो सिटी अपर इक्वल टू अपर सेल्स डेटा का सिटी कॉलम। अब सेल्स टेबल में जाना है, देखो मैंने सेल्स टेबल के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आपको देखो सिटी किस तरीके से दिख रहा है, मुंबई एम कैपिटल बाकी का सब स्मॉल। अब न्यू कॉलम, इसके अंदर लिखेंगे अपर सिटी, नाम दे दिया कॉलम को मैंने, इक्वल टू अपर फंक्शन। देखो ये अपर आ गया, ये पूछ रहा है टेक्स्ट सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? सिटी कॉलम। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया, देखो यहां पर आंसर आ गया है आपका अपर सिटी, मतलब अपर केस में। देखो मुंबई पूरा कैपिटल है, इंदौर पूरा कैपिटल है, पुणे पूरा का पूरा यहाँ पर कैपिटल लेटर में आ गया है। पहले कैसा था? तो देखो पहले मुंबई का एम कैपिटल, इंदौर का आई कैपिटल, पुणे का पी कैपिटल, बाकी का सब स्मॉल था। इस तरीके से ये अपर फंक्शन यहाँ पर काम करता है। अब इसको ज्यादा सीखने की मतलब आपको एक एग्जांपल में वो समझ में आ जाएगा। दूसरा फंक्शन लोअर क्या करता है? कन्वर्ट टू लोअर केस। लोअर उसके अंदर टेक्स्ट को देना है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ईमेल फॉर्मेट, कैलकुलेटर कॉलम है ये, ईमेल लोअर इक्वल टू, देखो लोअर इसमें कस्टमर टेबल का ईमेल देना है। अगर आप किसी ने ईमेल एड्रेस अगर कैपिटल लेटर में वहां पर डाल दिया, उसको अगर आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आपको वहां पर लोअर फंक्शन यूज करना है। मतलब स्टैंडर्डाइज ईमेल टू लोअर केस फॉर कंसिस्टेंसी, डेटा का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको ये लोअर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा उस समय। तो ये इस तरीके से ईमेल लोअर फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है। अगला है प्रोडक्ट नेम लोअर। अब देखो कैलकुलेटर कॉलम, क्या है ये? कैलकुलेटर कॉलम प्रोडक्ट लोअर, इस तरीके से लोअर फंक्शन को यूज करना है सेल्स टेबल का प्रोडक्ट कॉलम। तो ये क्या करेगा? प्रोडक्ट कॉलम को लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बताया है लैपटॉप, तो देखो ये लैपटॉप को स्मॉल केस में कन्वर्ट करके देगा लैपटॉप। टी शर्ट, देखो टी कैपिटल है, यस कैपिटल है, तो ये इसने टी शर्ट को स्मॉल केस में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। हम लोग यहाँ पर ये लोअर केस का ये एग्जांपल देखेंगे, प्रोडक्ट नेम लोअर। तो देखो अभी क्या करना है, प्रोडक्ट नेम कहां पर है? देखो ये प्रोडक्ट नेम, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। न्यू कॉलम, यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट लोअर, प्रोडक्ट लोअर इक्वल टू, तो देखो लोअर लिखा, इसके अंदर सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम? प्रोडक्ट दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दे दिया। तो देखो ये अभी लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। देखो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फुटबॉल, फुटबॉल का एफ कैपिटल था, इसमें स्मॉल कर दिया इस तरीके से। क्रिकेट बैट, क्रिकेट का सी कैपिटल था, बैट का बी कैपिटल था, तो देखो क्रिकेट बैट का सब कुछ इसने स्मॉल कर दिया। तो इस तरीके से ये लोअर फंक्शन यहाँ पर काम करता है। ये भी यहाँ पर हो गया। अब देखो ये यहाँ पर रियल यूसेज आपको पढ़ने हैं।
ट्रिम फंक्शन। अब ये ट्रिम फंक्शन किस लिए यूज होता है? रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। डेटा के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको अगर रिमूव करना है, उस केस में ये ट्रिम फंक्शन यूज किया जाता है। तो व्हाइट स्पेसेस डेटा के अंदर नहीं होने चाहिए। व्हाइट स्पेसेस क्या करते हैं? डेटा का फॉर्मेट, जो कंसिस्टेंसी है या फिर आपका जो एनालिसिस है, उसके ऊपर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। व्हाइट स्पेसेस डेटा के अंदर नहीं होने चाहिए, तो ये ट्रिम फंक्शन वहां पर यूज करना है। एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई तीनों के अंदर है, पाइथन में भी ये ट्रिम फंक्शन अवेलेबल है। तो देखो, ट्रिम टेक्स्ट, क्लीन सिटी नेम, कैलकुलेटेड कॉलम है ये। देखो, सिटी क्लीन इक्वल टू ट्रिम फंक्शन सेल्स टेबल का सिटी कॉलम। क्या है? सेल्स टेबल का सिटी कॉलम। देखो यहां पर लिखा है, डबल कोट में क्या लिखा है? मुंबई। तो देखो, ये मुंबई में पहले भी स्पेस है और बाद में भी यहाँ पर स्पेस है, तो ये क्या करेगा? मुंबई के सभी स्पेस आगे के और पीछे के निकाल देगा, मतलब ट्रिम करेगा। दिल्ली में अगर देखो यहाँ पर स्पेस लिखा है स्टार्टिंग में और पीछे भी इसके स्पेस है, तो ये देखो दिल्ली में यहाँ पर स्पेस निकाल करके प्रॉपर आपका टेक्स्ट वहां पर कन्वर्ट करके देगा। ये फंक्शन है यहाँ पर ट्रिम फंक्शन। लेकिन ये ट्रिम फंक्शन डेक्स फंक्शन के अंदर काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। इस तरीके, इसको भी याद रखना है। ये ट्रिम फंक्शन डेक्स फंक्शन में काम नहीं करता है। ये क्या करता है? स्पेस को रिमूव करता है। अभी हमारे डेटा के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जो हमारा डेटा सेट है, सोर्स फाइल, उसके अंदर कोई भी स्पेस, वहां पर व्हाइट स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ट्रिम फंक्शन। इसका एग्जांपल यहाँ पर अगर देखना है तो देखो, ये सिटी क्लीन का एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, अब ये जो सिटी कॉलम है, ये कहां पर है? सेल्स टेबल में यहाँ पर सिटी कॉलम दिखाई दे रहा है आपको। कहां पर है सिटी कॉलम? तो देखो, ये सिटी कॉलम यहाँ पर है। अभी इसके अंदर कोई भी व्हाइट स्पेसेस नहीं है, फिर भी हम लोग ट्रिम को देख लेते हैं। न्यू कॉलम, सिटी इक्वल टू ट्रिम फंक्शन, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है टेक्स्ट सेल्स टेबल का सिटी कॉलम। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। देखो ये बोल रहा है द नेम सिटी इज ऑलरेडी यूज्ड। क्या बोल रहा है? द नेम सिटी इज ऑलरेडी यूज्ड, मतलब कॉलम का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां पर रीनेम कॉलम बोल रहा है। क्लोज करता हूं मैं इसको। सिटी अंडरस्कोर क्लीन लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो आंसर देगा। ट्रिम फंक्शन लगाया, सेल्स टेबल का सिटी कॉलम, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये सिटी क्लीन नाम से यहाँ पर आंसर आपका आ गया है। अगर आपके डेटा के अंदर व्हाइट स्पेसेस होंगे तो यहाँ पर वो जाने चाहिए, लेकिन डेक्स फंक्शन के अंदर ये ट्रिम फंक्शन काम नहीं करता है। आपको इसको पावर क्वेरी एडिटर में जाकर के करना पड़ेगा, तभी वो एक्चुअल में काम करेगा। डेक्स फंक्शन में वो काम नहीं करता है, इतना याद रखना है। अगला, अब देखो ये ट्रिम फंक्शन यहाँ पर हमने सीख लिया। ये जो है नेम क्लीन, कस्टमर का नाम के अंदर अगर व्हाइट स्पेसेस है, उसको अगर आपको क्लीन करना है तो यहाँ पर ट्रिम फंक्शन को यूज करना है। तो ट्रिम फंक्शन, उसके अंदर कस्टमर टेबल में से कस्टमर का नाम वहां पर आपको ट्रिम करना है, इस तरीके से। अब ये ट्रिम फंक्शन का एग्जांपल हम लोग एक्सेल के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि ये पावर बीआई में डेक्स फंक्शन में काम नहीं करता है। तो देखो मैंने क्या किया, एक नया शीट यहाँ पर ले लिया, शीट 1 नाम से यहाँ पर शीट आया है, बाद में इसको मैं डिलीट कर देता हूं। देखो मैंने यहाँ पर लिखा अक्षय, क्या लिखा? अक्षय, और स्पेस दे दिए। देखो मैंने यहां पर स्पेस दे दिए। अब इसका लेंथ कितना है? 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल लेंथ कितना है? 6 इक्वल टू लेंथ, टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखो इसका एक्चुअल लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पर व्हाइट स्पेसेस होने के कारण यहां पर आंसर आया है 10। ये गलत है। अब ट्रिम करना है, इक्वल टू ट्रिम। देखो ये पूछ रहा है टेक्स्ट, क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैंने दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखो ये अक्षय यहां पर एक्चुअल आया है, एक्चुअल अक्षय। अब अगर मैं यहां पर इक्वल टू लेंथ फंक्शन का यूज कर इसका लेंथ अगर चेक करता हूं, ये ट्रिम किया हुआ अक्षय का, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, देखो इसका लेंथ अभी 6 आ रहा है। ये करेक्ट है, ये अक्षय करेक्ट है, ये गलत है।
इस तरीके से ये ट्रिम फंक्शन काम करता है। लेकिन पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर डैक्स फंक्शन में ये ट्रिम फंक्शन काम नहीं करता है, पावर क्वेरी एडिटर में काम करता है। इस तरीके से इसको याद रखना है। शीट को मैं अभी यहां पर डिलीट कर देता हूं। इस तरीके से ये ट्रिम फंक्शन यहां पर काम करता है। यहां पर ये हो गया है ट्रिम फंक्शन। अगला सब्स्टिट्यूट, ये भी एक्सेल के अंदर अवेलेबल है। ये क्या करता है, रिप्लेस करता है टेक्स्ट को। तो देखो इसका सिंबल क्या है, सिंटैक्स क्या है, सब्स्टिट्यूट, आगे टेक्स्ट, आगे उसको ओल्ड टेक्स्ट लिखना है और आगे न्यू टेक्स्ट यहां पर लिखना है। और ये इंस्टेंस पैरामीटर ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है, ऑप्शनल। इसको आपको लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शनल है ये। लेकिन ये 3 पैरामीटर, टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेटफुल क्या है, यहां पर स्टेटफुल सब्स्टिट्यूट फंक्शन यहां पर लगाना है। सेल्स टेबल का स्टेट कॉलम, कॉमा, डबल कोट में देखो यहां पर एमएच क्या है, एमएच, इसका मतलब महाराष्ट्र, और कॉमा आगे क्या है, यहां पर देखो महाराष्ट्र लिखा है। फुल फॉर्म में ये महाराष्ट्र यहां पर लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमएच। इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब स्मॉल एमएच को कैपिटल में महाराष्ट्र कर देगा ये। अगर आपका डेटा के अंदर इस तरीके से एमएच लिखा है तो ये बड़ा महाराष्ट्र इस तरीके से अगर आपको लिखना है डेटा के अंदर तो ये सब्स्टिट्यूट फंक्शन वहां पर काम करता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टेटफुल नाम से। अब देखो सेल्स टेबल में यहां पर न्यू कॉलम क्रिएट करना है। न्यू कॉलम यहां पर मैंने क्रिएट करना है, तो न्यू कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहां पर स्टेट अंडरस्कोर शॉर्ट ऐसे मैंने नाम दिया कॉलम का, इक्वल टू, अब देखो सब्स्टिट्यूट नाम से यहां पर एक फंक्शन है, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है टेक्स्ट बताओ। क्या है टेक्स्ट, मतलब सेल्स टेबल का कौन सा कॉलम, स्टेट कॉलम। अब देखो ये स्टेट को मैंने सिलेक्ट करना है, यहां पर स्टेट कॉलम, ब्रैकेट को स्टेट कॉलम यहां पर मैंने दे दिया, कॉमा। अब ये पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट, क्या है यहां पर ओल्ड टेक्स्ट, तो मैं यहां पर डबल कोट में लिखता हूं महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, क्योंकि हमारे डेटा के अंदर महाराष्ट्र इस तरीके से है, इसलिए मैंने यहां पर ऐसे लिखा, महाराष्ट्र लिखा, कॉमा। अब मुझे इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, डबल कोट में यहां पर मैं लिखूंगा MH। न्यू टेक्स्ट क्या है यहां पर, MH। न्यू टेक्स्ट पैरामीटर में यहां पर मैंने लिखा MH, मतलब ये क्या करेगा, ये जो कैपिटल, ये जो महाराष्ट्र है पूरा फुल फॉर्म, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा, हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। अब सब्स्टिट्यूट फंक्शन यहां पर कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर अगर मैंने प्रेस कर दिया तो देखो यहां पर स्टेट शॉर्ट नाम से एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। यहां पर आपको दिख रहा है MH, क्या है ये, MH। अगर आप डेटा के अंदर जाते हो MH, तो देखो यहां पर क्या लिखा है, महाराष्ट्र, क्या लिखा है यहां पर, फुल फॉर्म में महाराष्ट्र है, उसको इसने क्या किया, शॉर्ट फॉर्मेट में MH में कन्वर्ट करके दिया है। अब अगर मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं तो देखो सभी फिल्टर निकालने हैं, सिर्फ MH को फिल्टर लगाना है, ओके प्रेस किया तो देखो ये MH यहाँ सभी यहां पर क्या है, महाराष्ट्र। तो देखो ये स्टेट में आपको सभी महाराष्ट्र दिखाई देंगे। देखो स्टेट कॉलम में यहां पर क्या है, सभी महाराष्ट्र फुल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये फंक्शन यहां पर काम करता है। अब मैं यहां पर इसको, ये फिल्टर है, इसको निकाल देता हूं, क्लियर फिल्टर। इस तरीके से ये काम करता है। क्या फंक्शन था ये, सब्स्टिट्यूट फंक्शन था, ये इस तरीके से काम करता है। इसको देखो अगला एग्जांपल, कैटेगरी करेक्शन। अगर आपको कैटेगरी में करेक्शन करना है, जैसे कि कैलकुलेटर कॉलम कैटेगरी करेक्ट करना है, कैसे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, उसके अंदर सेल्स टेबल का कैटेगरी कॉलम, उसके अंदर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक। अगर इस इलेक्ट्रॉनिक को आपको ऐसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है, आगे सबसे लास्ट में यस लिखा है, क्या है, यस, तो ये इलेक्ट्रॉनिक को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट करके देगा, क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या था, टेक्स्ट को देना है, ओल्ड टेक्स्ट को देना है, और जो नया टेक्स्ट आपको लिखना है उसको वहां पर देना है, ये है सब्स्टिट्यूट फंक्शन।
ये भी यहाँ पर हमने देख लिया। अब ये रीजन फॉर्मेट, ये एग्जांपल इसका दिया है, सब्स्टिट्यूट सेल्स टेबल का रीजन, नॉर्थ रीजन को अगर आपको नॉर्थ इंडिया लिखना है तो ये इस तरीके से सब्स्टिट्यूट फंक्शन का आप वहां पर यूज कर सकते हो। रियल यूसेज यहां पर दे दिया है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगला है सर्च फाइंड। क्या है? सर्च फाइंड। अब देखो ये क्या करता है, सर्च करता है और फाइंड, दोनों भी फंक्शन यहां पर सेम ही काम करते हैं, सर्च फंक्शन और फाइंड फंक्शन। ये क्या करता है, फाइंड टेक्स्ट पोजीशन, फाइंड टेक्स्ट पोजीशन। इस तरीके से ये टेक्स्ट का पोजीशन अगर आपको फाइंड करना है तो ये सर्च और फाइंड फंक्शन यहां पर यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, समझ में आ Yes, रहा है sir. क्या बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, Okay. sir. ठीक है, चलो अभी देखो सर्च और फाइंड क्या है, यहां पर फाइंड टेक्स्ट पोजीशन। देखो यहां पर लिखा है सर्च फंक्शन, इसके अंदर फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट कौन से टेक्स्ट में से आपको कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है, स्टार्टिंग नंबर, क्या है ये, स्टार्टिंग नंबर। सिंटैक्स है, सर्च और फाइंड दोनों का भी सिंटैक्स सेम ही है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है, दूसरा फाइंड के लिए यूज किया जाता है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखो यहां पर एग्जांपल, फाइंड एट द रेट पोजीशन इन ईमेल, क्या निकालना है, ये जो ईमेल एड्रेस है उसमें से एट द रेट कहां पर है, उसका पोजीशन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ये सर्च फंक्शन को यूज करना होगा। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम है, कैसे करना है, यहां पर एट पोजीशन इक्वल टू, कॉलम का नाम होगा एट पोजीशन, सर्च, उसके अंदर क्या सर्च करना है, एट द रेट, कॉमा, किस में से सर्च करना है, कस्टमर टेबल का ईमेल कॉलम में से मुझे एट द रेट का पोजीशन निकालना है। तो आंसर कैसे आएगा, देखो यहां पर लिखा है rajesh.kumar@gmail.com, इसका आंसर आएगा 13। कैसे, राजेश का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 7 8 9 10 11 12 एट द रेट कहां पर आया, 13 पोजीशन पे। तो देखो इसने निकाल के दे दिया 13 पोजीशन। इस तरीके से ये सर्च फंक्शन यहां पर काम करता है। अगला एग्जांपल है इसका, चेक इफ सिटी कंटेंट्स दिल्ली। अगर आपको फाइंड आउट करना है आपके सिटी कॉलम में दिल्ली है या नहीं है तो इसका आप यूज कर सकते हो। कॉलम का नाम होगा हैज दिल्ली इक्वल टू इफ, इसके अंदर इज एरर फंक्शन, इसके अंदर सर्च फंक्शन, इसके अंदर दिल्ली को सर्च करना है। कहां पर सर्च करना है, सेल्स टेबल का सिटी कॉलम। अगर वहां पर दिल्ली सर्च हो गया और कोई भी एरर वहां पर नहीं आया तो आंसर क्या आएगा, नो। नहीं तो आंसर क्या आएगा, यस। नहीं तो आंसर क्या आएगा, यस। इसको आपको समझ में आ गया तो समझ में, वहां पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको समझ करके प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं समझ में आया तो छोड़ देना है। हम लोग यहाँ पर ये एग्जांपल देखेंगे, फाइंड एट द रेट पोजीशन इन ईमेल, एट पोजीशन यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो कस्टमर टेबल में जाना है, वहां पर सर्च फंक्शन का यूज करना है। तो कस्टमर टेबल, देखो कस्टमर के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर न्यू कॉलम, तो नया कॉलम यहां पर आ जाएगा। तो इसके अंदर लिखना है एट पोजीशन, एट अंडरस्कोर पोजीशन इक्वल टू, यहां पर लिखना है सर्च फंक्शन, फाइंड टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, डबल कोट में यहां पर एट द रेट लिखना है। क्या लिखना है, एट द रेट, क्योंकि हमें एट द रेट का पोजीशन फाइंड करना है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में से कस्टमर टेबल का कौन सा कॉलम, ईमेल, इसमें से मुझे एट द रेट का पोजीशन फाइंड करना है। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो एट द रेट का पोजीशन यहां पर आया है निकल के, क्या है ये, 10। अब ये सही है क्या, तो देखो दीपिका D2 एट द रेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10th नंबर पर @ आया है, इसके कारण यहाँ पर 10 आंसर आया है। नीचे tanvi.iyer@outlook.com ये ईमेल एड्रेस है, तो इसका @ का पोजीशन कहां पर है? 11th नंबर पर। इस तरीके से @ का पोजीशन हमने यहाँ पर निकाल लिया, मतलब सर्च कर लिया, इसलिए यहाँ पर सर्च फंक्शन का यूज किया जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। इसका ये एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिया। अब ये हैज दिल्ली, ये भी करेक्ट आंसर आपको देगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये आंसर वहां पर करेक्ट आएगा। अगर सिटी कॉलम के अंदर दिल्ली है तो वहां पर आपका आंसर यस आएगा, अगर दिल्ली नहीं है तो नो आएगा। इस तरीके से ये काम करता है। अगला लेफ्ट राइट मिड, ये फंक्शन है। कौन से? लेफ्ट राइट मिड। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, क्या है ये? एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। अब देखो हमारे डेटा के अंदर ये फंक्शन यूज नहीं किए जा सकते क्योंकि हमारा डेटा उस तरीके का है नहीं। हमने जो सोर्स फाइल बनाया है वो फाइल इस तरीके का नहीं है कि उसके ऊपर आप ये फंक्शन यूज कर सकते हो। तो मैं एक्सेल के अंदर इस फंक्शन को आपको सिखाऊंगा। अब देखो लेफ्ट फंक्शन, उसमें टेक्स्ट देना है नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्या है ये? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। गेट फर्स्ट n कैरेक्टर, ये क्या करेगा? लेफ्ट के जो भी आप नंबर ऑफ कैरेक्टर दोगे उसको निकाल करके वो लाएगा लेफ्ट साइड से। राइट फंक्शन क्या करेगा? टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, ये सिंटैक्स है। मिड फंक्शन टेक्स्ट कॉमा उसको स्टार्टिंग का पोजीशन देना है और आगे काउंट देना है। क्या देना है? काउंट। तो ये मिडल का कैरेक्टर निकाल के लाएगा। ये क्या करेगा? लास्ट का कैरेक्टर निकाल के लाएगा। ये क्या करेगा? फर्स्ट का कैरेक्टर निकाल के लाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ईयर, क्या है ये? ऑर्डर ईयर इक्वल टू लेफ्ट सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉमा हमने आगे क्या लिखा? नंबर ऑफ कैरेक्टर 4। इसका मतलब अब देखो लेफ्ट साइड से चौथा कैरेक्टर निकाल के लाना है। अगर आपका सेल्स टेबल में ऑर्डर डेट अगर इस तरीके से है 2023-01-15, तो ये क्या करेगा? लेफ्ट साइड से मतलब 2023 ये 4 कैरेक्टर ऑटोमेटिकली निकाल के लाएगा लेफ्ट साइड से। तो इसको यहां पर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 लिखे तो आंसर आएगा आपका 2023। लेकिन आपका डेटा उस तरीके का है नहीं, जो सोर्स फाइल हमने बनाया है, तो हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखो एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट, ऑर्डर मंथ निकालना है तो मिड फंक्शन का यूज करना है। सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम को देना है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा? 6 और नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होंगे? 2। इस तरीके से तो देखो ये क्या करेगा? ये जो लिखा है 15 जनवरी 2023, इसमें से ऑर्डर का मंथ अगर आपको निकालना है तो ये क्या करेगा? देखो सेल्स टेबल का ऑर्डर डेट कॉलम, उसके अंदर 6 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करेगा। 6 पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और आगे लिखा है 2। 2 का मतलब आगे के 2 कैरेक्टर 0 और 1 उसको निकाल करके आंसर आपका क्या आएगा? 0 1। इस तरीके से ये मिड फंक्शन यहां पर काम करता है। कौन सा फंक्शन है ये? मिड। ऊपर कौन सा था? लेफ्ट। इस तरीके से अगला राइट फंक्शन, क्या है ये? राइट फंक्शन। अब देखो ईमेल डोमेन में से राइट फंक्शन कैसे यूज करना है? तो राइट लिखेंगे, इसके अंदर कस्टमर मास्टर, इसके अंदर ईमेल एड्रेस, क्या है? ईमेल एड्रेस मतलब कस्टमर टेबल का ईमेल एड्रेस कॉमा आगे लिखा है 10। क्या लिखा है? 10। तो ये क्या करेगा? देखो डोमेन निकालना है, ईमेल का डोमेन हमें बाजू में करना है। तो कैसे? rajesh.kumar@gmail.com। तो आंसर क्या आएगा आपका? gmail.com, क्योंकि हमने यहां पर 10 लिखा है। अब ये 10 है क्या? देखो राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये यहां पर काम करता है। तो ये gmail.com आंसर वहां पर आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये फंक्शन हम लोग यहाँ पर डेक्स फंक्शन में यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका आपका डेटा उस तरीके का है नहीं। अगला क्या है? यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑर्डर आईडी। क्या है? ऑर्डर आईडी। अब देखो ये कैलकुलेटेड कॉलम है तो ऑर्डर सफिक्स इक्वल टू राइट फंक्शन को यहाँ पर यूज करेंगे। सेल्स टेबल का ऑर्डर आईडी कॉमा 5। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो राइट के 5 डिजिट वो आंसर निकाल के लाएगा। अब इसको हम लोग
डैक्स फंक्शन में नहीं देखेंगे, इसको हम लोग एक्सेल के अंदर देखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर एक एक्सेल का फाइल बना के रखा है, ये ऑलरेडी हमने एक्सेल में पढ़ लिया है, अब इसको एक्सेल में ही देखेंगे। पावर बीआई के अंदर आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर फाइल बनाया है। अब देखो ये है ऑर्डर डिटेल। क्या है ऑर्डर डिटेल कॉलम? इसके अंदर लिखा है ORD डैश, आगे लिखा है ईयर 2024 और आगे लिखा है ऑर्डर का नंबर 1212। क्या है ये ऑर्डर का नंबर? ये क्या है? कॉलम का नाम क्या है? ऑर्डर डिटेल। इसमें से अब मुझे ये सेपरेट सेपरेट करना है, तो कैसे करना है? इक्वल टू, अब देखो यहां पर लेफ्ट फंक्शन को यूज करेंगे। लेफ्ट फंक्शन, टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट को दे दिया, कॉमा ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, कितने कैरेक्टर आपको सेपरेट करने हैं लेफ्ट साइड से, कि कौन से साइड से? लेफ्ट। तो लेफ्ट में से मुझे ORD सेपरेट करना है, तो मैं यहां पर 3 लिखूंगा क्योंकि मुझे ORD सेपरेट करना है। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ORD आंसर यहां पर आ गया है। अगर मैं इसको नीचे ट्रैक करता हूं तो सभी ORD बाजू बाजू, मतलब एक कॉलम यहां पर क्रिएट हो गया है। अब मिड फंक्शन को देखेंगे। इक्वल टू मिड, टैब प्रेस किया, टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट को दे दिया, कॉमा मुझे क्या करना है? ये ईयर जो है बीच में 2024 मतलब 2024, इसको सेपरेट करना है डेटा के अंदर से। तो स्टार्टिंग का कैरेक्टर मुझे देना पड़ेगा और नंबर ऑफ कैरेक्टर यहां पर देना पड़ेगा। स्टार्टिंग का कैरेक्टर मतलब देखो मुझे 2024 सेपरेट करना है, तो 2 कहां पर स्टार्ट हो रहा है? नंबर 5 पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो मैंने यहां पर 5 लिखा, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर को आपको निकालना है? 2024 मतलब 4 कैरेक्टर, 4 लिखा मैंने यहां पर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहां पर आंसर आ गया है 2024। अगर मैं इसको नीचे ट्रैक करता हूं तो देखो सभी 2024 यहां पर निकल के आ गए। इक्वल टू, अब देखेंगे राइट फंक्शन। राइट, टैब प्रेस किया, इसके अंदर ये पूछ रहा है टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, कॉमा ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो मुझे राइट से ये जो 1212 है नंबर, ऑर्डर का आईडी, इसको निकालना है, तो मैं यहां पर 4 लिखूंगा, 4 नंबर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये आ गया इस तरीके से 1212। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो देखो, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स, मतलब ऑर्डर प्रीफिक्स, ORD डैश प्रीफिक्स। ये हो गया आपका ईयर और ये हो गया आपका ऑर्डर नंबर। क्या है ये? ऑर्डर नंबर। इस तरीके से ये डेटा को हमने यहां पर देख लिया। पावर बीआई के अंदर भी ये फंक्शन ऐसे ही काम करते हैं, डेटा को इस तरीके से सेपरेट करते हैं। ये यहां पर एग्जांपल इसका हमने देख लिया। हमारा डेटा पावर बीआई के अंदर उस तरीके का नहीं है जहां पर हम लोग ये लेफ्ट, मिड और राइट फंक्शन यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर आपको एक्सेल में एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया है। ओके, समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये फंक्शन बहुत इजी है, आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। फाइल में PDF आपको मिल जाएगा, डेटा भी मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आपको क्या करना है? देख देख करके प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। चलो, गुड बाय।